ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता बिना छल के, प्रपंच के, षड्यंत्र के। अधिकारियों ने पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में काम किया। नेता का अपमान तो पूरे समाज का अपमान होगा, तो उसी तरह से लगा कि गुजरों को नाराज कर दें, लेकिन हमने कहा गर्दन कट जाए लेकिन हम चुनाव से एक शब्द नहीं बोलेंगे, हम बिना सुरक्षा के, जबकि हमें बाहर से जो सांप्रदायिक लक्षित हिंसा अधिनियम ला करके पूरा यहाँ जो एजेंसियां थी ISI जैसी, या पूरे हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं तालिबान बनाना चाहते थे, उनके पीछे के कारणों को लोग नहीं जान रहे। उसके पीछे कारण क्या है कि अयोध्या जी में कुर्मी समाज का वोट काफी संख्या में है। लालजी वर्मा चुनाव लड़ रहे थे, मंत्री रहे हैं, कुर्मी समाज बड़ा सम्मान करता है, और भले ही कोई भी चुनाव लड़ता, अगर बिना कारण के पुलिस दिन निकलते ही जाएगी तो पहला चरण और लास्ट वाला चरण, 2 चरण में कुर्मी बाहुल क्षेत्र थे। वहां जाने के बाद जब समाज में आक्रोश फैल गया, जगह जगह मीटिंग हुई, तो कुर्मी समाज ने वोट नहीं दिया। हमारे नेता का अपमान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी जान के कर रही है। अब इस चीज को कराने का काम अधिकारी कर रहे थे। जो कुर्मी समाज एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी को डालता है, एकदम कैडर वोट है, उसको कर रहे थे। गाजियाबाद में यहां पुलिस ने, आपने देखा होगा, आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, कि लगभग 10,000 गाड़ियों के जो भाजपा के कार्यकर्ता थे उनके नोटिस जारी कर दिए कि अपनी गाड़ी दीजिए, चुनाव में लगेंगी। कभी नहीं लगी। वो लोग डर की वजह से यहां से भाग गए उत्तराखंड, राजस्थान, परिवार को लेके। कितना बड़ा वोट यहां से गया, भाजपा का कैडर वोट। उसके अलावा जो व्यापारी वर्ग है और जो किसान वर्ग है, मुचलके में पाबंद कर दिए गए। अब एक आदमी को मुचलका आ जाए, उसमें लिखा है कि 50,000 रुपए जमा किए जाएंगे, आपको सजा हो जाएगी। तो लोगों ने लगा कि वोट क्यों डाले हम, तो वोट डालने से रोका। ये तो यहाँ के लोगों को बधाई कि उन्होंने एकजुट होकर के वोट डाला। मेरी विधानसभा में जहां लगभग 2.25 लाख मुस्लिम वोट है, वहां भी माने मोदी जी के नाम पर हम जीते। लेकिन आज जो होना हुआ, उसका पार्टी पूरा आकलन करेगी। सर, समझते हैं कोई साजिश उसके पीछे थी, कुछ नेताओं का भी? देखिए, साजिश नहीं है क्या, किसान आंदोलन चला। माने मोदी जी किसानों को भगवान की तरह लोग किसान मानने लगे थे, और उनको आंदोलन करा दिया गया। जो 3 बिल थे, जो बाबा महेंद्र टिकैत ने लगातार मांग की थी कि ये 3 बिल जो हमारे लागू हो जाए, किसानों की जिंदगी बदल जाएगी, प्रधानमंत्री जी ने उनको लागू किया। लागू करने के बाद आंदोलन कराया गया। तमाम खालिस्तान की टी-शर्ट पहन के लोग वहां थे, और वहां आंदोलन करा करके लाल किले से तिरंगा उतारा गया। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगता है, और वहां उनको आंदोलन को दोबारा से, जिससे प्रधानमंत्री जी के ऊपर दबाव बने, जो बिल थे वापिस ले जाए। अगर वो बिल पास हो जाते तो किसानों की जिंदगी बदल जाती, किसानों की इनकम बढ़ती और किसान अमीर हो जाता। लेकिन उन बिल को वापस कराया, माने प्रधानमंत्री जी की छवि को खराब करने का काम किया। अगर वो बिल पास हो जाते तो वो बिल वो थे कि जो किसानों की जिंदगी बदल देते। आज किसान इस बात की पीड़ा में, तो किसानों में भ्रम डाला गया। छत्रियों के लिए माने राजनाथ सिंह जी अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, माने योगी जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और तमाम मंत्री देश भर में। उसके बाद कहा गया कि छत्रियों का अपमान हो रहा है। किसी ने, जो क्षत्रिय महासभा के कार्यक्रम हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी सभाएं हुई, टेंट हुए, खर्चे हुए, गाड़ियां लगी, कौन फंडिंग कर रहा था? ये क्या सवाल नहीं है? तमाम जितने अधिकारी थे, उन्होंने सरकार को उत्तर प्रदेश में सोचा था कि माननीय मोदी जी की सीट घटेंगी, देश में नहीं आएंगी। अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी जिसके तहत उत्तर प्रदेश के अधिकारी लगे हुए थे। लेकिन ये तो देश की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक तरफा उड़ीसा जैसा राज्य और अन्य तमाम साउथ के, और जो हमारे MP से लेकर के दिल्ली, क्योंकि जहां जहां लड़ाई लड़ी गई है, जंग लड़ी गई, वो जानते हैं कि सनातन धर्म के लिए अगर दुनिया में सबसे बड़ा काम किया माननीय मोदी जी ने किया है। एक तरफा इतिहास रचने का काम किया है, जिसके कारण फिर सरकार बनी है। तो जो मंसूबे थे, जो वक्फ संपत्ति अधिनियम लाना चाहते थे, जो सांप्रदायिक लक्षित हिंसा अधिनियम ला करके पूरा यहाँ जो एजेंसियां थी ISI जैसी, या पूरे हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं तालिबान बनाना चाहते थे, उनके मंसूबे फेल हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में भी राम राज कायम हुआ है। सर, क्या ऐसे अधिकारियों की भूमिका की जांच होगी और कार्रवाई की जाएगी? देखिए, हाईकमान को सब मालूम है। आप हमसे पूछ रहे हैं, मुझसे ज्यादा वहां इंटेलिजेंट लोग हैं, हमारे बड़े नेता हैं, सबको मालूम है। भाई, विषय क्या था लालजी वर्मा के यहाँ? ये चुनाव के बाद अगर वो इस तरह की स्थिति, तो उनको सहानुभूति मिली ना, और सारा कुर्मी समाज गया। ये तो गुर्जर और त्यागी समाज, हम लोग चुप रहे। जो आरक्षण समाप्त करने वाले हैं, उन लोग संविधान बचाने की बात करने लगे, और फर्जी वीडियो माननीय अमित शाह जी का वायरल कराया गया, जिसपे सब जगह FIR हुई। तो जहां जहां FIR हुई, वहां एक तरफा भाजपा आई। उत्तर प्रदेश में मैंने खुद FIR कराई, तमाम अधिकारियों से बात की, लेकिन केवल भ्रम बना रहे उत्तर प्रदेश में, और दलित समाज में चलाया गया। जो लोग आरक्षण समाप्त किया, उनका
जो कांग्रेस एक भी काम नहीं किया, जिन्होंने संतों पे गोली चलाई, जिन्होंने अयोध्या जी में संतों का खून बहाया और कार सेवकों को भरवाया, उनको वहां अयोध्या जी में सांसद जीत जाता है। तो ये षड्यंत्र जो थे, इसको रोकने की जिम्मेवारी अधिकारियों की थी। तो तमाम लोग वहां मिले हुए थे और पूरा जो षड्यंत्र हुआ है उसकी जानकारी सारे हाईकमान को है। इसमें मुझे उम्मीद है, और मेरे पास तो एक ऐसी रिकॉर्डिंग है किसान आंदोलन की, जो ऑडियो है एक बड़े नेता की, कि माने मोदी जी किसानों के भगवान बन रहे हैं, किस पार्टी उनका से? इतना बड़ा कद हो जाएगा आंदोलन के बाद, जब रिजल्ट आएंगे ग्राउंड पे, तो पूरी साजिश के तहत पूरे देश के अंदर पैसा बांटा गया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।